जय हिंद दोस्तों। देखिए, यदि आप 12th पास हैं और सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं और वो भी केंद्र सरकार में एक अच्छे से विभाग में, तो आज हम उस पोस्ट के बारे में आपको बताएंगे जिस पर दोस्तों बहुत ही कम कंपटीशन है और आप इस पर सिलेक्शन ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस वैकेंसी का जो अपॉर्चुनिटी है, इसका फॉर्म अभी ओपन है, इसका अप्लाई भी चल रहा है। तो ऐसी वैकेंसी को आपको मिस नहीं करना चाहिए। सैलरी भी आपको जबरदस्त मिलेगा। योग्यता इस पे केवल 12th पास मांगा है। आर्ट्स वाले भी भरेंगे, साइंस वाले भी भरेंगे, कॉमर्स वाले भी भरेंगे। कितनों भी मार्क्स है आप यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको हम एज, सैलरी, सिलेबस, फुल डिटेल सारा कुछ A to Z जानकारी देंगे। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आखिर ये कौन सी वैकेंसी है, इसका फॉर्म आपको कैसे भरना है, क्या क्या इसकी गाइडलाइंस हैं। तो देखिए दोस्तों, जिस वैकेंसी का हम बात कर रहे हैं ना, ये केंद्र सरकार की भर्ती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जो कि है CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ये दोस्तों इस पे पोस्ट आया है कनिष्ठ सहायक, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जूनियर असिस्टेंट। इसका काम दोस्तों काफी लाजवाब रहेगा। इस वैकेंसी को आप मत छोड़िएगा। तो CBSE केंद्र सरकार का एक बॉडी है जिस पर दोस्तों आप नौकरी ले सकते हैं। पूरे भारत में आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। सबसे पहले तो इसकी खासियत देखिए कि ये सिंगल डे एग्जाम हुए, ठीक है। इस पर जो आपका सिलेक्शन होगा, केवल एक परीक्षा आपको देना है और आपका जॉब हो जाएगा, ठीक है। इस पोस्ट के लिए, कनिष्ठ सहायक के लिए सिंगल डे एग्जाम है। दूसरा दोस्तों, इस पे क्वालिफिकेशन देखिए, क्वालिफिकेशन मांगा है 12th पास। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सभी अप्लाई कर सकते हैं। और हां, भरने में किसी भी प्रकार का परसेंटेज ऑफ मार्क्स का रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो ऑल इंडिया में किसी भी बोर्ड से आप पास किए हैं अपना इंटरमीडिएट, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? तो योग्यता हो गया इंटरमीडिएट पास। इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी जो खास बात है इस वैकेंसी का वो है कि फास्ट ज्वाइनिंग प्रोसेस। बहुत जल्द आपको इस पे ज्वाइनिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तो एग्जाम है, इसको बहुत जल्द ये कंडक्ट करवा देगी और डायरेक्ट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके जॉब दे देगी, ठीक है। तो अप्रॉक्स दोस्तों 5 महीने के अंदर आपको जॉब मिलने का इस पे उम्मीद है। तो यदि आपको जल्दी जल्दी नौकरी लेना है तो इस वैकेंसी को भी, आप जितना भी वैकेंसी डाल रहे हैं इसको भी आप जरूर डालिएगा, ठीक है, क्योंकि इसका प्रोसेस जो है ना बहुत फास्ट है। इसके बाद दोस्तों लेस कंपटीशन। लेस कंपटीशन ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस पे बहुत सारे लोग फॉर्म नहीं डालते हैं। यदि अभी तक इसका टोटल फॉर्म देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 1 लाख हुआ होगा। दोस्तों यदि आप रेलवे का देखिएगा ना, तो एक एक फॉर्म जो है करोड़ों में चला जाता है। SSC, CHSL इसी लेवल का वैकेंसी होता है। उस पे आप देखो कितना ज्यादा कंपटीशन है, लेकिन इस पे उस लेवल का कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन तो हर जगह है, लेकिन कहीं कम है कहीं ज्यादा है। तो यहां पे बहुत कम है, ठीक है। तो वेरी लेस कंपटीशन है। इस कंपटीशन में आप भी हिस्सा ले सकते हैं। इन हैंड सैलरी की बात करेंगे तो SSC, CHSL में आपको कितना मिलता है? 40,000 के आसपास लगभग सैलरी मिलता है। तो इस पे भी आपको 40,000 से प्लस दोस्तों इनिशियल पेमेंट मिलेगा। और अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 8th पे कमीशन भी लागू कर दिया है, तो सैलरी आपका बढ़ा करके ही दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि 8वां वेतन लागू हो जाएगा। तो सैलरी सोचिए कितना मिलेगा। तो ऑन एन एवरेज यदि बात करेंगे तो 45,000 आपका इनिशियल पेमेंट होगा। देखिए इसके बाद दोस्तों यहां पर देखेंगे इजी एग्जाम लेवल है। एग्जाम इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन आएगा। आप इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह देख सकते हैं। एग्जाम दोस्तों इजी टू मॉडरेट रहेगा, ज्यादा टफ आपका नहीं होगा। इसके बाद लेस कट ऑफ भी इस पे लेस, बहुत कम कट ऑफ जाने की चांस है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी फॉर्म नहीं भरेंगे। जहां भीड़ कम है तो कट ऑफ भी आपका कम ही जाएगा, ठीक है, बहुत कम कट ऑफ होगा। जॉब प्रोफाइल का बात करेंगे, देखिए इस पे आपको काम क्या करना पड़ेगा। तो ये है कनिष्ठ सहायक, जिसको बोलते हैं जूनियर असिस्टेंट। जो भी दोस्तों CBSE में पदाधिकारी होंगे, आपसे ऊपर जो भी कर्मचारी होंगे, उनको आपको असिस्ट करना होगा। असिस्ट मतलब आपको उनकी सहायता करनी होगी। आपका नाम ही है सहायक, जूनियर असिस्टेंट। आप एक असिस्टेंट बनेंगे, ठीक है। और असिस्टेंट का काम यही होता है कि जो भी बोर्ड की तरफ से आदेश मिलेगा, वो जो पदाधिकारी काम करेंगे उनकी आपको सहायता करनी है। आपको एक अलग से चैम्बर मिलेगा, आपका दोस्तों अलग सिस्टम रहेगा, कंप्यूटर, उसी पे आपको काम करना होगा, ठीक है। तो यही दोस्तों काम रहता है CBSE में। आपको पता ही काम क्या होगा। जितना भी दोस्तों CBSE बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल है, उन सब का डेटा वगैरह एंट्री करना होगा। बोर्ड की तरफ से कोई लेटर आता है तो उसका जवाब बना करके भेजना होगा। टीचर्स का डेटा मेंटेन करना होगा, स्टूडेंट का डेटा मेंटेन करना होगा। एग्जाम हो रहा है, एडमिट कार्ड आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, तो इन सारे
सारी चीजों का मॉनिटरिंग करने का काम भी आपका रहेगा। ठीक है, तो यही सब मेनली काम रहता है। शिक्षा विभाग में क्या काम रहेगा, यही सब रहेगा। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों, देखिए जॉब प्रोफाइल तो समझ गए, गुड प्रमोशन। सबसे बड़ी बात कि ये जो जूनियर असिस्टेंट है ना, इससे आप 4 साल के अंदर दोस्तों, 4 से 5 साल में आपका प्रमोशन भी हो जाएगा, और एक बार प्रमोशन हो गया तो 60-70,000 आपका सैलरी चल जाएगा, और दोस्तों आप ऊंचे पोस्ट में जा सकते हैं। इसका डिपार्टमेंटल एग्जाम वगैरह भी होगा, तो उस पर भी आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। ठीक है, और हाँ, सबसे बढ़िया बात जो मुझे इस वैकेंसी का ये लगा कि एसएससी CHSL देखिए 100 क्वेश्चन पूछता है, लेकिन टाइम कितना देता है, 1 घंटा। लेकिन ये जो CBSE है ना, इस पे 100 क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन टाइम देगा आपको 2 घंटा। समझ के देखिए, तो उसकी यदि तुलना करेंगे तो उससे बढ़िया तो ये है, क्योंकि इस पे टाइम दोस्तों डबल मिल रहा है, क्वेश्चन उतना ही पूछ रहा है लेकिन टाइम डबल दे रहा है। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गया, ये इस वैकेंसी का कुछ कुछ खास बात था। देखिए यदि बात करेंगे एज लिमिट का, इस पे उम्र आपका कितना होना चाहिए, तो समझिए कम से कम आपका 18 साल तो होना ही चाहिए, अधिक से अधिक 27 तक इस पे एज मांगा है, जो विद्यार्थी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और हाँ, आपका एज जो है ना 31 जनवरी 2025 से आपका काउंट किया जाएगा। ठीक है, और हाँ, जो विद्यार्थी ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब रिलैक्सेशन मतलब क्या, 18 से 27 है तो ओबीसी का 18 से 30 हो जाएगा। ठीक है, और SC ST को 5 साल का एज में यहां पर रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब ओबीसी का 18 से कितना हो जाएगा, 27 5 32 साल। समझ में आ गया। योग्यता हो गया दोस्तों 12th पास, परसेंटेज वगैरह का कोई भी डिमांड इस पे नहीं है, तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट फॉर्म को भर सकते हैं। अब सवाल है कि भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, किसको भरना चाहिए, तो देखिए उन तमाम विद्यार्थियों को हम यही बोलेंगे जो सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, सभी को भरना चाहिए। क्योंकि इंटर लेवल का यदि आप कोई भी वैकेंसी डालते हैं तो आपको ये वैकेंसी को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, आपको तो 100% भरना ही चाहिए। ठीक है, और हाँ, अप्लाई का इसका डेट का बात करेंगे तो देखिए 31 जनवरी 2025 इसका लास्ट डेट है, तो आपके पास समय ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है, तो एकदम फटाफट जाकर के फॉर्म को भरिए। क्योंकि इसका सर्वर एक बार स्लो हो गया तो फिर डेट यदि नहीं बढ़ेगा तो आप भर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जल्दी जल्दी आप फॉर्म को भर दीजिएगा। समझ में आ गया। तो देखिए अब बात करेंगे इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस समझिए, सबसे पहले आपको यहां पर रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि CBT मोड में आपका एग्जाम होगा, ऑनलाइन परीक्षा होगा। ठीक है, पहला प्रोसेस है रिटन टेस्ट। जो विद्यार्थी रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे उनको बुलाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। ठीक है, अब बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करेंगे कि सर हमको टाइपिंग नहीं आता है, तो यदि आपको टाइपिंग नहीं आता है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी फॉर्म को भर दीजिए। और अभी दोस्तों टाइपिंग होने में 5-6 महीना तो लग ही जाएगा एग्जाम वगैरह होने में, तो इस बीच आप क्या करेंगे, इस बीच आप टाइपिंग सीख लीजिएगा। इंग्लिश टाइपिंग करोगे, हिंदी टाइपिंग करोगे, जो भी करना है आपको, यहां पर 2 ऑप्शन आपको दे रहा है, तो आप अभी से टाइपिंग सीखोगे ना तो 4-5 महीने में अच्छा टाइपिंग सीख सकते हो। ठीक है, तो टाइपिंग यदि आपको नहीं भी आता फिर भी आप फॉर्म को डाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो टाइपिंग टेस्ट इसके बाद होगा, इसके बाद DV होगा, ज्वाइनिंग करा देगा। मतलब सिंगल एक तो एग्जाम देना है, टाइपिंग टेस्ट देना है, आपको नौकरी मिल जाएगा। समझ में आ गया। देखिए रिटर्न टेस्ट जो है इस पे क्या क्या पूछेगा समझिए। रिटर्न टेस्ट का आपको हम सिलेबस समझा देते हैं। देखिए ये दोस्तों SSC CHSL से आसान सिलेबस है, उससे बढ़िया सिलेबस है। ठीक है, देखिए इस पे GK पूछेगा 30 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर, तो 30 या 90 मार्क्स हो गया। इसके बाद मैथ प्लस रीजनिंग, बेसिक पूछेगा, मैथ और रीजनिंग 25 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग मिला के रहेगा। जिस भी विद्यार्थी को मैथ और रीजनिंग में डर लगता है उनके लिए देखो मैथ और रीजनिंग मिला के 25 क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब कम पूछेगा 10-12 करके, तो 75 मार्क्स हो गया यहां पर। इसके साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश मिला करके 25 क्वेश्चन, तो 75 नंबर हो गया। देखो अकेले इंग्लिश नहीं है, हिंदी भी इस पे है, तो यदि आपका इंग्लिश कमजोर है ना फिर भी आपको यहां पर भरना चाहिए, क्योंकि यहां सिस्टम देख सकते हो हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिला के 25 क्वेश्चन, 25 दिया 75 नंबर हो गया। और बेसिक कंप्यूटर मतलब नॉर्मल जैसे एक बच्चे से जितना उम्मीद किया जा सकता है, बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज जो है 10 क्वेश्चन पूछेगा, 10 या 30 नंबर हो गया। और यहां पर दोस्तों टोटल 100 क्वेश्चन हो गया, 300 मार्क्स हो गया। 2 घंटा आपको समय मिलेगा, ऑनलाइन आपका परीक्षा होगा CBT मोड में। 2 घंटा समय दोस्तों बहुत ज्यादा समय है। देखिए SSC कितना समय देता है, SSC 1 घंटा ही टाइम देता है। तो SSC भरने वाले उन सभी विद्यार्थियों को हम बोलना चाहेंगे कि आप इसको बिल्कुल भी मत छोड़िए, क्योंकि सिलेबस देख लो कितना लाजवाब सिलेबस है। चलो अब हम आपको टाइपिंग बताते हैं कि इस पे टाइपिंग किस ढंग से होता है।
तो देखिए आप टाइपिंग की यदि बात करेंगे तो इस पे दो तरह का टाइपिंग आपका है, आपको दोनों में से किसी एक को चुनना है। या तो आप हिंदी चुनिए या फिर आप इंग्लिश चुनिए। फॉर्म भरते समय ही आपको चुन लेना होगा कि आप किस में टाइपिंग करेंगे, ठीक है। यदि आप हिंदी में टाइप कीजिएगा तो आपका 30 का स्पीड मांगेगा, इस पे 30 WPM मतलब वर्ड पर मिनट, 1 मिनट में 30 वर्ड आपको टाइप करना होगा। और यदि आप इंग्लिश टाइपिंग कीजिएगा तो आपका 35 वर्ड पर मिनट आपका इस पे स्पीड मांगा है। तो आप देख लीजिए आपको कौन सा टाइपिंग आता है, उसी टाइपिंग को चुन करके अभी अप्लाई करते समय डालना है, नहीं तो बाद में बोलोगे कि अभी हम हिंदी भर दिए, बाद में नहीं हमसे हिंदी नहीं हो रहा है, इंग्लिश करना है, तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये आप सोच लीजिएगा बढ़िया से, इसके बाद भरिएगा। और हाँ, टाइपिंग में किसी भी प्रकार का कोई नंबर नहीं मिलेगा। टाइपिंग जो होगा ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, सिर्फ पास करने के लिए होगा, ठीक है। फाइनल जो आपका मेरिट बनेगा वो किस पर बनेगा, वो जितना आप सीबीटी मार्क्स में, जितना सीबीटी एग्जाम में जो आप मार्क्स लाएंगे उसी पे आपका कट ऑफ बनेगा, ठीक है। ये सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए है, लेकिन टाइपिंग से आप बच भी नहीं सकते, आपको टाइपिंग देना ही होगा। यदि आप टाइपिंग में फेल हो जाते हैं तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा। समझ में आ गया। तो ये सीबीएसई बोर्ड की वैकेंसी आपको भरना चाहिए। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि सर आप फी नहीं बताए कि फी कितना लगेगा। तो देखो इस पे फी जो है ना आपका 800 रुपए मांगा है दोस्तों, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सभी विद्यार्थियों से। एससी, एसटी और महिलाओं से इस पे किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं मांगा है, ये लोग फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो आप फॉर्म को डाल सकते हैं। तो ये जो हम वैकेंसी बताए ये सीबीएसई बोर्ड जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए ऑनलाइन चल रहा है। अभी 31 जनवरी अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है, फॉर्म को भर दीजिएगा। ऐसी वैकेंसी हो सकता है आपको दोबारा देखने को ना मिले, क्योंकि ये सब यदि खाली रहेगा तब ना दोबारा निकलेगा। हो सकता है 3 साल बाद आ जाए वैकेंसी, 4 साल बाद आए, अभी ना भी आए। तो ऐसा आया है मौका, तो इसका फायदा उठाइए, फॉर्म को जरूर से जरूर भरिए, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, उस पर हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। और इसका अप्लाई लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए हैं, जाकर के आप डायरेक्टली फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।